लिए लेकर आना है। आप अपने आप को झांक कर देखें, आपकी ईमानदारी कहाँ है, कितने ईमानदार हो आप, अपने आप को देखिए। प्रियजनों, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ मैं परमेश्वर के वचन से पूरा करता हूँ, इन बातों को मैं खुद अपने जीवन से पूरा करता हूँ, इसीलिए प्रभु मुझे देता है। अगर मैं इन वचनों को अपने जीवन से पूरा नहीं करूँगा तो परमेश्वर मुझे भी नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समझिए जरा, पढ़िए जरा इसको, पूरा करिए। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना, कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। हालेलुया। देने में विलंब, बोलिए, देने में विलंब ना करना। क्या करते हो आप लोग? हम क्या करते हैं? तनख्वाह मिली, घर में रख देते हैं, टाइम नहीं है, देखेंगे, बुला लेंगे, प्रभु के दास को बुलाएंगे या जाएंगे, तब तक कुछ और ही कोई बुलावा आ जाता है, वो है समस्या, है ना। समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है, आपका दिमाग घूम जाता है और आप क्या करते हो? गलती कर बैठते हो। ऐसा ना करें प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर का 10वां अंश देने में विलंब ना करें। मेरे साथ में निकालिए परमेश्वर का वचन, आप भजन संहिता उसका 119 अध्याय और 60 वचन को पढ़ना है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 60 वचन पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। प्रियजनों, बड़े ध्यान से इन वचनों को सुने, क्योंकि यही वचन आपको आर्थिक तौर से मजबूत कर देंगे। यही वचन आपको आर्थिक तंगी आपकी दूर करेगी। यही जो वचन है आपको मिट्टी से उठाकर ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। इसलिए इन वचनों को पूरा करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, कुछ ऐसे भाई बहन जिन्होंने जो 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 मतलब भीख मांगते हैं, कुछ ऐसे लोग जो भीख मांगते हैं जिनको मैं जानता हूं, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने बोला, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? बोले कि नहीं, हम तो भीख मांग रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। मैंने बोला, क्या आप प्रभु को कहते नहीं? प्रभु के बारे में मैंने बताया, समझाया उन्हें। मैंने बोला, कोई बात नहीं। वो बोलते हैं कि हमारा तो खानदानी ही ये रीति रिवाज है, हमारे दादे परदादों के समय से हम पूरा परिवार भीख ही मांगते रहे। मैंने बोला, अच्छा। मैंने बोला, इसको आप छोड़ भी सकते हो, परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करके दे। उन्होंने बोला कि कुछ बताइए। मैंने बताया, मैंने बोला आपको उन्नति तरक्की कैसे मिलेगी, परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताया। उन्होंने प्रभु को माना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद एक चीज है कि वो भीख मांगना उनका जो खानदानी रीता वही करते रहे वो लोग, लेकिन उसमें से उन्होंने 10वां अंश निकालना शुरू कर दिया। प्रियजन, 10वां आप क्या कर रहे हैं? वो लोग, हाँ जी, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये कोई देता है, उनको भीख मांग रहे हैं, लेकिन उसमें से 10वां अंश जब निकालना शुरू किया, जैसा उनको हमने समझाया था, प्रियजनों, परमेश्वर ने उनको आशीष देनी शुरू की। आज और कल और परसों, और उन्होंने देखा कि जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया, जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से 10वां अंश निकालना शुरू कर दिया, हमारी उन्नति हो रही है। और उनको ये बात समझ आई कि सचमुच में हम यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। ये बात जब उनको समझ आई, प्रियजनों, उन्होंने देखा कि हमारी उन्नति हो रही है और परमेश्वर ने कृपा किया उनके ऊपर। उन्होंने भीख मांगना छोड़कर कारोबार शुरू कर लिया। आज वो ऊंचाइयों पर है और परमेश्वर के आशीष उनके जीवन पे है। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बहुत से लोग 10वां अंश को लेकर गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि जब 10वां अंश जो है ये शायद पास्टर लोग अपने लिए मांगते हैं। वो कहते हैं कि शायद पास्टर लोगों को लालच है। प्रियजनों, पास्टर लोगों को लालच नहीं, परमेश्वर का वायदा है पर पास्टर लोगों के साथ में। मैं पूरे ऑल वर्ल्ड के पास्टर लोगों के विषय के बारे में बताता हूं आपको। ऑल वर्ल्ड के पास्टरों के लिए बताता हूं आपको, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान में है, चाहे बाहर है, वो फॉरेन में है। वो सुनिए, हर पास्टर के साथ परमेश्वर का एक वायदा है। परमेश्वर ने पास्टर लोगों को एक बात बोला, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेतों में बिटोरते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब उनको खिलाता है तो क्या
तुम्हारा जीवन तो कहता उनसे उत्तम है, क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? ये वायदा हर पास्टर के साथ है। और परमेश्वर, पास्टर लोग कलीसिया में भाई बहन कुछ करें या ना करें, लेकिन वो जीवित परमेश्वर करता है। हालेलुया। वो देता है और वो देने से पीछे नहीं हटता है। हर पास्टर के लिए परमेश्वर का ये वायदा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते, ना खेतों में बटोरते हैं। जब परमेश्वर उनको खिलाता, उनको देता है, तो तुमको उससे उत्तम हो, परमेश्वर तुम्हें बेशुमार देगा। हालेलुया। और ये सच है कि परमेश्वर हर पास्टर को देता है, पर केवल उन्हीं लोगों को जो ये वचन अपने जीवन में पूरा करते हैं। हालेलुया। ये वचन जो सुना रहा हूं, अगर वो अपने जीवन से पूरा करते हैं तो परमेश्वर उनको बेशुमार देता है। अगर वो भी कहीं लड़खड़ा जाते हैं तो परमेश्वर उनको नहीं देता है। हालेलुया। समझ लीजिए, वचन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। जो वचन आपके लिए है वही वचन पास्टर जी के लिए भी है, और उनको भी ये काम अपने जीवन से करना पड़ता है। पढ़िए जरा यहाँ क्या लिखा है, 119 अध्याय भजन संहिता 119 उसके 60 वचन को पढ़िए। 119 का 60। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। 119 अध्याय का 60 वचन। 119 अध्याय पढ़िए। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की विधियों को क्या करूंगा? मानूंगा। कौन कह रहा है? दाऊद राजा कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का सीधे मन से धन्यवाद करना और परमेश्वर के विधियों को मानना आप सबके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के इन विधियों को मानना हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के इन नियमों को, विधियों को अपने जीवन से मानते हैं, पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है। पढ़िए जरा आगे। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। मुझे पूरी रीति से ना तज। ना तज का मतलब क्या होता है? बोलिए। परमेश्वर के किसी भी विधि को, किसी भी नियम को छोड़ना नहीं है। फिर क्या? चलो, परमेश्वर के सारे नियमों को, सारी बातों को अपने जीवन से पूरा करना है, और यही परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोला कि मेरे नियम को छोड़ो, मेरे नियम को मत मानो, या थोड़ी देर के बाद में मान लेना, या अभी आप अपनी मर्जी कर लो, अभी खर्चा कर लो, बाद में आप दे देना। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। जो परमेश्वर का है बड़ी फुर्ती के साथ परमेश्वर को देना है। हालेलुया। जो परमेश्वर का है बड़ी फुर्ती के साथ हमें परमेश्वर को प्रियजनों देना है। और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास दाऊद राजा हमेशा उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को पूरा किया, और इन सब बातों में परमेश्वर का दास दाऊद राजा हमेशा आगे रहा, और इसीलिए परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। हालेलुया। उनको भी बढ़ाया, उनके संतान को भी परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। आप माँ बाप जो बैठे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर माँ बाप इस नियम को अपने जीवन से पूरा करोगे, तो जो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी हो, यही आशीष आपके बच्चों के ऊपर बनी रहेगी, और फिर परमेश्वर का वो वचन पूरा होगा कि 7 पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीषें, बरकतें आपके बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अगर माँ बाप ने इसको अपने जीवन में नहीं पूरा किया, तो बच्चों के ऊपर आशीष आएगी? बोलिए। बच्चों के भविष्य के बारे में आप बहुत सोचते हैं ना, अपने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते आप लोग? कि आपके बच्चे का कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना आ जाए, कितनी चिंता करते हो आप? तो ये नियम पूरा करो, इस नियम को अपने जीवन से पूरा करो, परमेश्वर आपको आशीष वाला बना देगा, आपके बच्चे के ऊपर भी यही आशीष ठहर जाएगी। अच्छा, मेन प्रॉब्लम क्या होती है? पैसे। आपको कुछ लेना क्या करते हैं? पैसे की जरूरत है।
राशन ले आना है, पैसे की जरूरत है, कपड़े ले आना है, पैसे की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाना है, पैसे की जरूरत है, उनकी फीस देनी है, पैसे की जरूरत है ना। हर चीज तो पैसा, चारों तरफ तो पैसा ही है ना। तो भाई इसमें कैसे ठीक होंगे आप? अगर ये नियम आप अपने जीवन में अपना रहे हैं तो ये आशीष आपके ऊपर ठहर जाएगी और यही आशीष फिर आपके बच्चों के ऊपर भी ठहर। मतलब ना तो आपको पैसे की कभी कमी आई, ना आपको कभी धन दौलत की कमी आई, ना आपके बच्चों को कभी धन दौलत की कमी आएगी। हालेलुया। और जो इसको अपने पूरे ईमानदारी वफादारी के साथ करते हैं वो परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखते भी हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया है और जिन्होंने परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर चुके हैं प्रियजनों। इसलिए 10वां अंश देना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या बना रहा हूं, है ना, घर बना रहा हूं, है ना। तो ये घर वहां पर ऐसे तो नहीं बनेंगे ना, काम आप उल्टे करते हो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा नहीं करते, फिर कहते हो हमारे लिए घर तैयार हो रहा है। कौन सा घर तैयार है तो बाद में पता चलेगा ना आपको। क्या आपने प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करके अपने लिए स्वर्गीय स्थान में अपना घर तैयार करवाया या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा ना करके कहीं और की टिकट कटा लिया है? उस जगह की टिकट कटाने के लिए जैसे रेलवे स्टेशन पे जाकर लाइन लगकर टिकट कटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पाप करता है, जो परमेश्वर के नियम से हटता है, जो परमेश्वर के वचन से बहक जाता है, उसकी टिकट अपने आप ही कट जाती है। और वो टिकट कहां की कटती है बता दूंगा आपको, नर्क की। कहां की कटती है बोलिए? हाँ, इधर मोबाइल से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे रेलवे की टिकट करना पड़ता है ऑनलाइन, ठीक है, और या वहां पर जाकर ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है, अपने आप टिकट कट जाती है और फिर वो नर्क की टिकट करती प्रियजनों। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी व्यक्ति नर्क जाने वाला काम करे। नर्क जाने वाला काम ना करें, स्वर्ग में जाने वाला काम करें। जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो काम करें। और परमेश्वर, ये लिखा हुआ किसका है वचन? हाँ जी, क्या किसी पास्टर ने लिखा? हाँ जी, क्या किसी मनुष्य का लिखा है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये सब बातें खुद लिखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र लहू की, प्रभु यीशु के पवित्र लहू की। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें प्रियजनों, तब आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। परमेश्वर का 10वां अंश देने में विलंब ना करें। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर के नियम को अपने जीवन से क्या करना है? पूरा करना है। परमेश्वर के किसी भी नियम को छोड़ना नहीं है। हर नियम परमेश्वर के वचन का पूरा करें प्रियजनों। हालेलुया, ठीक है, तब जाके परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो बहनें आप चाहे घरों में काम करती हैं या आप फैक्ट्री में काम करते हो, आपको बताना चाहूंगा, ईमानदारी अपने जीवन में लेकर आए। भाई लोग, आप चाहे सब्जी का काम करते हो, आप चाहे फैक्ट्री में काम करते हो, कहीं भी जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, एक बात ध्यान रखिए, परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है? परमेश्वर आपके जीवन से ये चाहता है कि आप ईमानदार बन जाए। आपके जीवन में परमेश्वर ईमानदारी देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका 10वां अंश दें और 10वां अंश देने में विलंब ना करें। प्रियजनों, जैसे ही तनख्वाह मिलती है, मुझे आज भी याद है, कुछ लोगों को बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले मैंने कुछ बातें समझाई और कुछ लोग अपने फैक्ट्री से काम करके जब उनको तनख्वाह मिलती थी तो सीधा पैसा लेकर यहाँ मेरे पास में परमेश्वर के भवन में आ जाया करते थे। और मैं क्या करूँ, मैंने बोला कि सारे तनख्वाह के ऊपर पहले प्रार्थना कराया करो, देखना परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। तो तनख्वाह के जितने भी पैसे, मतलब किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है, वो पकड़ कर मैं अपने हाथ में लेके प्रार्थना करता। मैं कहा, प्रभु आपकी दी हुई शक्ति के द्वारा जो आपने प्रतिदिन इनको ताकत दिया काम करने के लिए, इनको तंदुरुस्ती दी प्रभु काम करने के लिए, प्रभु आपके तंदुरुस्ती के द्वारा इन्होंने 15,000 कमाया और प्रभु जी इन्होंने धन्यवाद देने के लिए आज तेरे भवन में आए। प्रभु इन पैसों पे तेरी आशीष हो, प्रभु इन पैसों के ऊपर आपकी
प्रभु जी कृपा होने पाए और आपकी कृपा हमेशा इनके जीवन में बना रहे। प्रार्थना करके जब उनको पैसा देता था वो लोग उसी टाइम परमेश्वर का 10वां अंश निकाल कर देते थे और परमेश्वर को 10वां अंश देते। उसके बाद पहली बार जब मैंने प्रार्थना की उन लोगों के जीवन की गवाही क्या थी जानेंगे आप? सुनना चाहेंगे क्या गवाही थी? बोले पास्टर जी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे घर में पैसा जो है एकदम से खत्म हो जाया करता था, इसका बिल देना है उसका बिल देना है और ऐसे करके पैसा जेब से खत्म हो जाया करता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब आपने प्रार्थना की हमारे जेब से पैसा नहीं खत्म हुआ, अभी भी पैसा कहते कि 15,000 में से कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसा बचे, लेकिन इस बार इस महीने 15,000 में से 3,000 रुपया प्रभु ने बचा दिया हमारा। बोले हालेलुया हालेलुया। उन लोगों के जीवन की गवाही हुई। मैंने बोला ये पूरा महीना कैसे निकला जरा सोचो, पिछला महीना कैसे। कहते कि कभी डॉक्टर के पास भागना पड़ता था, कभी इधर भागना पड़ता था, कभी ये हो गया वो हो गया। कहते इस बार पूरा महीना कुछ भी नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने देखो परमेश्वर ने कृपा कर दी है, सारे जो पैसे तुम्हारे आलतू फालतू इधर उधर लगा करते थे परमेश्वर ने उन सभी हालातों को बदल दिया और फालतू पैसा खर्च होना बंद हो गया। 3,000 तुम्हारा बच गया। परमेश्वर का धन्यवाद करो, अब इसी नियम पर चलो। और वो लोग ऐसा ही कर, आज भी वो लोग ऐसा ही करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों परमेश्वर के वचन के तरीके को अपने जीवन से अपनाना पड़ता है। ये नहीं कि आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुने, अभी सुन लिया थोड़ी देर के बाद में इधर से खत्म कर दिया, नहीं, ये नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को जैसे सुनते हैं वैसे ही उसको अपने जीवन से पूरा करें। एक बात बताइए, जब आप किसी संकट में होते हैं, आप किसी मुसीबत में होते हैं, उदाहरण के तौर पे 104 बुखार है आपको, आप तड़फ रहे हैं, 104 बुखार चढ़ा है, आप तड़फ रहे हैं और आप प्रभु का नाम ले रहे हैं और आप क्या कहते हैं उस वक्त? ये कहते हैं कि प्रभु जी जब तू चाहे तब ठीक करना। ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हो आप? प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु तेरी दया से मैं ठीक हो जाऊं, प्रभु मेरा सिर का दर्द, मेरे पैर का दर्द, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, प्रभु मैं तड़प रहा हूं, मुझे ठीक कर। ये बोलते हो? ये कहते हो प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु जब तेरी इच्छा होगी ठीक करना। ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हो आप? ये कहते हो कि प्रभु मुझे अभी छू, यीशु मसीह मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु यीशु के नाम से मुझे तंदुरुस्ती मिल जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। ऐसे बोलते हैं ना। तो परमेश्वर से आप ऑन द स्पॉट एकदम से कहते हो कि प्रभु चमत्कार अभी आप मेरे जीवन में कर दें, अभी आपका चमत्कार मेरे जीवन में हो जाए। बोलते कि नहीं बोलते? बोलो, सब बोलिए। आपके मन की ही बात बोल रहा हूं मैं, है ना? होता कि नहीं होता कि प्रभु अभी एकदम से मुझे छूकर चंगा कर दे। प्रभु से एकदम छूकर चंगा होने की उम्मीद रखते हो, एकदम से प्रभु काम कर, तो फिर प्रभु के लिए ये वचन भी एकदम से अपने जीवन से पूरा करो ना। हालेलुया होना चाहिए कि नहीं? जब आप संकट में होते, मुश्किल में होते, तो एकदम से प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। तो प्रभु कहता मेरे बेटे मेरे बेटी तू भी मेरे वचन को जब सुनता है तो एकदम से क्या कर, उसको फॉलो कर, उसको अपने जीवन में लागू कर, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला। प्रभु तो भी कहता है ना। तो हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ठीक है प्रभु करेंगे, यह मान लेते हो, मुड़ के वैसे हो जाते हो। ये ढिठाई है। अपने जीवन के अंदर से ढिठाई खत्म करना प्रयोजन बहुत जरूरी है। वचन को सुना, उसको अपने जीवन से पूरा करना शुरू करें। एकदम से डिसीजन ले कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरा वचन अपने जीवन से पूरा करूंगा, तो प्रभु आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको उन्नति देगा, परमेश्वर आपको ऐसी ऊंचाई पे ले जाएगा जो ना आप कल्पना कर सकते हो, ना आपके रिश्तेदार भाई बहन कोई सोच नहीं सकता। इतनी तेजी से परमेश्वर उठाता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें। दूसरा इतिहास निकालिए मेरे साथ, दूसरा इतिहास 31 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 31 अध्याय निकालिए और 12 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन जो सुनता है, अपने जीवन से जो पूरा करता है, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें। पढ़िए जरा क्या लिखा है 31 अध्याय, दूसरा इतिहास 31 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, सुनिए, तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं,
और पवित्र की हुई वस्तु में सच्चाई से, सुनिए, किससे? सब बोलेंगे किससे? सच्चाई से। कुछ लोग बेईमानी भी करते हैं। बेईमानी कैसे करते हैं? हालेलुया, है ना? बेईमानी कैसे करते हैं बताऊं आपको, सुनिए जरा ध्यान से। प्रभु का 10वां अंश, एक व्यक्ति, अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, माफ करना भाई इधर ही बैठे हुए हैं, पर सच्चाई है। वैसे मेरे मन में वो मुझे 10वां अंश दे रहे थे, तो मैंने बोला भाई मेरी बात सुनो, 10वां अंश परमेश्वर को आप दे रहे हो, लेकिन अगर तुम ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चलते नहीं हो तो आपका 10वां अंश देने का कोई फायदा नहीं। पैसे किसी को बुरा नहीं लगता। पैसा कभी किसी को बुरा लगा क्या? है ना? किसी को भी पैसा बुरा नहीं लगता। आप लोग मेरे को 10वां अंश देने आते हो, अगर तुम्हारे जीवन में ईमानदारी नहीं है, बेईमानी के साथ आप दे रहे हो, जो भी आपने 200, 400, 500 देना है, उसका देने का कोई फायदा नहीं होगा, उसकी आशीष नहीं मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी। मैं तो आपका 500 रुपए लेकर प्रार्थना करके खर्चा कर लूंगा, प्रभु के नाम से कहीं भी खर्चा कर सकता हूं मैं, प्रभु के चरणों में सेवा लगा सकता हूं मैं, लेकिन जो भी आपने दिया उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ईमानदार नहीं हो। 2-3 महीने के बाद 200, 400, 500 लेकर आ जाते हो, प्रभु के साथ धोखा करते हो, तो क्या फायदा? अपने आप को ठीक करो। मैं उसको डांट रहा था, सुबह का टाइम था, जब मैंने उसको डांटा तो थोड़े से पैसे ऐसे निकाल कर खड़े थे। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए 10वां अंश। हम लोग कौन सा अभी लालच करते हैं भाई? हमें कोई लालच थोड़ा है। हम तो परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन से, और हम करते हैं, और हम ये चाहेंगे कि आप भी करें। अगर नहीं कर सकते हो तो मैं उसको डांट रहा था, है ना? वो भाई इधर ही है, वो है ना, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन मार्क्स लगाया हुआ हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। जब मैंने थोड़ा सा डांटा ना, तो उसने जो पैसे हाथ में पकड़े हुए थे उसको भी पकड़ा हुआ, फिर जेब में हाथ डाला और फिर पैसे निकालकर उसमें मिलाकर कहता अब मेरा पूरा 10वां अंश है। मैंने पहले क्या था, और मेरे को अंदर से हो रहा था इसको डांट, तो मैं उसको डांट रहा था। तो मैंने बोला कि अगर ईमानदारी से चलना है तो फिर मैंने 10वां अंश के लिए प्रार्थना करना है, नहीं तो मुझे तेरा 10वां अंश नहीं चाहिए, क्योंकि हमें देने वाला हमारा परमेश्वर बैठा है। हम किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारा खर्चा किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चलता, हमारा खर्चा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर चलता है। हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की तरफ ताकने वाले लोग हैं। हमें परमेश्वर देता है, कोई मनुष्य नहीं देगा। हालेलुया। मैंने ये बात बोला, उसके बाद उसने अपना पूरा 10वां अंश पूरा करके कहता अब मेरा पूरा 10वां अंश हुआ। बोलता है कि बस इतना मैंने थोड़ा सा रख लिया। मैं कभी शर्म आनी चाहिए आपको, और थोड़ा डांटने के बाद उसके बाद मैंने कहा आगे से गलती मत करना, नहीं तो फिर 10वां अंश देने की तुम्हें जरूरत नहीं। जो तुम्हारा दिल करता करो। अगर तुम जानबूझकर अपने ऊपर श्राप लेके आना चाहते हो, अगर जानबूझकर तुम अपने ऊपर पाप में जाना चाहते हो या मुश्किलों को लेकर आना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके बाद उसने महसूस किया, बोला कि ठीक है परमेश्वर मुझे माफ करे, मैं आगे से ध्यान करूंगा और ध्यान से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर को सच्चाई से चाहिए। कैसे चाहिए? आपके जीवन का 10वां अंश कैसा चाहिए? बोलिए सब लोग, जो सो रहे हो बोले कैसे चाहिए? हाँ बोलिए, भाई लोग बोले हाँ जी, सच्चाई से देना चाहिए। रखना तो नहीं चाहिए, परमेश्वर से उधार तो नहीं करना चाहिए। बोलो, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग सिर्फ पैसे का 10वां अंश देते हैं, सिर्फ पैसे का 10वां देते तो फिर राशन का कहां गया, है ना? अगर चलो ठीक है, कुछ लोग राशन का दे देते हैं, साथ में पैसे का पता नहीं राशन का पूरा होता है कि कईयों का राशन जब आता है तो मैं देखता हूँ, कई बार मैं यहाँ पड़ा होता है तो मेरा ध्यान जाता है, मैं उसको देखता हूँ, है ना? राशन का 10वां अंश भी पूरा नहीं होता आप लोगों का। पैसे में भी हेरा फेरी, राशन के 10वां अंश में भी हेरा फेरी, और सब्जी तो मैंने बहुत दिन हो गए देखा ही नहीं। हालेलुया। अभी भी सब्जी महंगी है ना? बोलो, अभी 2 तारीख हमारे पास्टर जी आए थे, हमने भी दिया, मुझे मालूम है सब्जी महंगी है, लेकिन महंगी और सस्ती का कोई मायने नहीं रखता।
हमने अपना नियम पूरा करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। बोले हालेलुया। तो राशन का दशमांश पूरा होना चाहिए, सब्जी का दशमांश पूरा। सब्जी में क्या क्या होना चाहिए? कई लोग सिर्फ आलू और प्याज ही खाते हैं ना, कुछ लोग ले आते हैं 2-4 आलू प्याज बस, है ना, वो उसमें हरी मिर्च नहीं खाते होंगे, वो लोग अदरक भी कभी नहीं खाया होगा, लहसुन भी कभी नहीं खाया होगा, है ना, टमाटर भी कभी। क्यों अधूरा दशमांश तुम लोग ले आते हो जिसका कोई देने का भी कोई फायदा नहीं है? मैं तो ये कहूंगा फिर दिया ही ना करो। अगर तुमको सही ढंग से चलना ही नहीं है तो फिर दिखावा भी नहीं करना है। हालेलुया। कईयों को तकलीफ पहुंचेगी, माफ करना मुझे, लेकिन जो वचन में लिखा वही बोल रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। खेत का हर फल, प्रभु का वचन कहता है। टमाटर कहाँ होता है? अब आप इकट्ठे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी जहां से भी आप ले आते हो कम से कम उसमें से तो करें, ईमानदारी से परमेश्वर का वचन को तो पूरा करें आप। तो पैसे के दशमांश में वफादारी नहीं, राशन के दशमांश में वफादारी नहीं, सब्जी के दशमांश में वफादारी नहीं। और शहरों की तो मैं बात नहीं करता, शहर में लोग इतना कुछ नहीं, लेकिन गांव में जहां लोग रहते हैं, चाहे हमारा पंजाब है या हिंदुस्तान में कहीं भी, भारत देश में कहीं भी रहते हो आप लोगों ने बकरी रखा है, आपने भैंस रखी है, आपने गाय रखा हुआ है, उनका भी तो बच्चा प्रभु ने कहा दशमांश देने के लिए, वो भी तो नहीं देते। सोचते हैं इसको बढ़ाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जो बकरी का बच्चा वो भी 7-8 हजार में बिक जाएगा, गाय का बच्चा है वो भी थोड़ा सा बड़ा कर लें, अगर गाय है तो गाय का बच्चा, गाय है तो वो भी आराम से, नहीं कुछ तो 50-60 हजार में बिक ही जाएगा फिर, है ना। लालच, भैंस है तो उसका लालच कर लेते हैं, लालच करके बैठे हुए ना, इन चीजों में वफादार नहीं है लोग। यूपी की तरफ मैं जाता हूं, तकरीबन हर घर में मैं देखता हूं किसी ने बकरी रखी हुई है, किसी ने गाय रखा हुआ है, किसी ने भैंस रखा हुआ है। वो लोग प्रभु के साथ तो जुड़ गए, लेकिन ईमानदारी नहीं है लोगों में, उनके अंदर ईमानदारी नहीं देखी मैंने। कोशिश करता हूं समझाने की, बताने की, भाई ऐसे किया करो, और रोते रहेंगे। क्या बताएं पास्टर जी, काम मकान नहीं है, खेत में बीज बोते हैं, धान भी अच्छे से नहीं आता, उसमें से होता है ना, गेहूं होता है अच्छा ढंग से, जितना फसल होना चाहिए, जितना काटना चाहिए, वो सब होता ही नहीं है पास्टर जी। होगा कैसे? बेईमानी तो करते हो, बेईमान हो तो कैसे होगा तुम्हारे साथ? बेईमानी करना छोड़ दो, जो खेती करने वाले लोग हैं बेईमानी करना छोड़ो। गाय भैंस आप लोगों ने रखा है, बकरी रखा है, मुर्गी रखा है, जो कुछ भी रखा है भाई, उसका दशमांश देना शुरू कर। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब इन चीजों को तुम ईमानदारी से करोगे तो परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। बाइबल में लिखा है, मैं औरों की तो बात नहीं करता, लेकिन बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है तेरे खेत हरे भरे रहेंगे। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर तुमको तुम्हारे खेत पर, तुम्हारे खलिहान पर, तुम्हारे गाय भैंस, बैल बकरी, हर चीज के ऊपर, हर चीज में परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें आशीषित कर देगा, और हमेशा परमेश्वर के आशीष बने रहेंगे। पर ईमानदार को दिखाओ, ईमानदार को दिखाओ, हर बात को परमेश्वर कहता है। हालेलुया। मनुष्यों की बात करूं मैं, हम मनुष्य सब बैठे हैं ना, किसको शक तो नहीं है, सभी मनुष्य बैठे हैं ना, बोलो हालेलुया। आपके जो बच्चे हैं, पहलौठा बच्चा, प्रभु ने कहा कि पहलौठा बच्चा भी मुझे दशमांश में देवे मेरी सेवा के लिए। बोलिए हालेलुया। मनुष्य के पहलौठे बच्चे को भी परमेश्वर ने क्या किया? मांगा है। हालेलुया, हालेलुया। सेवा के लिए आपको उनको सेवा पहले से, बचपन से सिखाना शुरू कर देना चाहिए कि बेटा आपको परमेश्वर के रास्ते पे चलना है, आपको परमेश्वर का भय मानना है, आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, देना है परमेश्वर को। परमेश्वर हर चीज का 10वां अंश मांगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पढ़िए जरा इसको। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं
सच्चाई से पहुंचाई। बोलिए हालेलुया। सच्चाई से प्रभु का दसवांश देना है, बेईमानी से नहीं, हेरा फेरी करके नहीं। ये चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है प्रियजनों। इसलिए सच्चाई को अपनाइए। जिस दिन आप लोगों ने सच्चाई अपना ली, जिस दिन हर बात में तुम वफादार हो गए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ाएंगे। आपके काम जहां तुम करते हो काम, प्रमोशन अपने आप हो जाएगी। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह खुद उनको कहेंगे, इस व्यक्ति को प्रमोशन दो, इस व्यक्ति को इसकी तनख्वाह बढ़ाओ। अपने आप परमेश्वर का वचन काम करेगा, अपने आप उनके जीवन में ये बातें आएंगे। और प्रियजनों, आपके जेब कभी खाली नहीं होगा। आपके जेब में भी पैसा रहेगा, आपके बैंक में भी पैसा रहेगा, आपके घर में भी पैसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा राशन जो है हमें पता नहीं होता, अपने आप बढ़ता रहता है, अपने आप बढ़ता रहता है ना। मैं जल्दी मतलब कभी भी मतलब हम लोगों ने राशन का इतना नहीं किया, टेंशन का आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम भी तो देते रहते हैं। हालेलुया। तो हर चीज का दसवांश, जो कुछ भी आप अपने जीवन में खाते पीते हो, उसका सब दसवां अंश आपको परमेश्वर के भवन में देना चाहिए, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के चरणों में अर्पण करना है। हालेलुया। कैसे करना है? सच्चाई के साथ। कितने लोग सच्चाई के साथ करेंगे? अपना हाथ दिखाओ। जो सच्चाई से करेंगे वही हाथ उठाएं, मेरे को मत दिखाना हाथ। जो सच्चाई से करेंगे, आप सच्चाई से करोगे? हाँ जी, सच्चाई से करोगे। सिर्फ पैसे का दसवांश? हाँ जी, अच्छा हाथ नीचे करें सब लोग, भाई लोग बोले। हाँ जी, भाइयों में से बोले, सिर्फ पैसे का दसवांश? हाँ जी, जीवन का भी दसवांश, पैसे का भी दसवांश, राशन का भी। बोलो बोलो, पीछे वाले बोलो सब। सिर्फ पैसे का दसवांश है? ये भाई जीवन का दसवांश देगा, पैसे का देगा, राशन का देगा, सब्जी का नहीं देगा। बोला नहीं, है ना? है बेईमानी के साथ नहीं, ईमानदारी। बोलो बोलो सब लोग। परमेश्वर को क्या पसंद है? ईमानदारी पसंद है ना। तो जो परमेश्वर को पसंद हो करो। अच्छा, मुझे खुश करना कि परमेश्वर को? आने वाला जो एतवार है उसमें मुझे खुश करोगे। हर व्यक्ति का लिफाफा यहाँ पड़ा होना चाहिए। सच्चाई की बात कर रहा था मैं। ये देखिए, हालेलुया। ये मेरे दसवांश की थैली है। मैं एक ही बात परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु मुझे आमदनी की कोई टेंशन नहीं है, मेरा दसवांश बढ़ा कि मैं इतना दसवांश दूं कि बस पढ़कर देता ही रहूं। मैंने कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि प्रभु मेरी आमदनी बढ़ा दे, है ना, प्रभु मुझे हर महीने लाखों रुपए दे, ऐसे नहीं बोलता मैं कहता हूं प्रभु मेरा दसवांश बढ़ा कि मैं इतना दसवांश दूं, इतना दसवांश दूं कि बस प्रभु तेरे वचन मेरे जीवन से पूरा होता है। हालेलुया। पिछले एतवार को मैंने आपको बोला था, थोड़ी देर के लिए पक्का बंद करें। हालेलुया। पिछले एतवार को मैंने आपको बताया था, ये 2 का सिक्का है, मतलब किसी ने मुझे 20 रुपए दिए, है ना, चेक कर सकते हैं आप लोग। ये 5 का सिक्का है, इसका मतलब किसी ने मुझे 50 रुपए दिया, प्रार्थना कराया है, तो 5 रुपए इसमें से निकला। ठीक है। फिर किसी ने 20 रुपए दिए, 2 का सिक्का है। 1 का सिक्का है, मतलब कोई ऐसे भी भाई बहन है जो 10 रुपए किसी ने मुझे दिया, तो उसका 1 रुपए मैंने निकाला हुआ है। ओके। 100 रुपए दिया, 10 रुपए निकाले, 10 के नोट और भी पड़े हैं। किसी ने 200 दिया, 20 रुपए निकाले हैं। ओके। किसी ने मुझे 2000 दिए, तो 200 का नोट है। ओके। किसी ने 1000 दिया, तो 100 का नोट है। किसी ने मुझे ईमानदारी से 5000 रुपए दिए, कितना है ये? 500। तो 5000 में से कितना निकलता है? 500 है। ठीक है। इसी तरह हर तरह का मेरे दसवांश में 1 रुपए से लेके 2 रुपए, 5 रुपए, है ना, ये सब चीजें, है ना, निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि मैं ईमानदारी से चलता हूं, और जो लोग मुझे देते हैं
मैं भी ईमानदारी से अपना 10वां अंश आपके दिए हुए में से मैं अपना 10वां अंश निकाल देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए इसमें 50 का नोट है। कितना दिया किसी ने मुझे? 500 दिया है किसी ने। तो ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, है ना? क्यों दिखा रहा हूं? इसलिए आपको कहीं ऐसा ना लगे कि पास्टर जी तो बहुत ऐसे बातें करते हैं, बोलते हैं, आप भी करते हैं कि नहीं करते? तो पैसे का 10वां अंश तो आपने देख लिया। अब मेरे सब्जी का 10वां अंश और राशन का 10वां अंश देखना है। तो हर महीने 2 तारीख आप सबको पता है हमारे पास्टर जी आते हैं, मीटिंग होती है और हम उनको अपना 10वां अंश पैसे का, राशन का, सब्जियों का देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अगर राशन का 10वां अंश देखना चाहते हैं, सब्जी का 10वां अंश देखना चाहते हैं, तो आप 2 तारीख को आएंगे और मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ी देर बैठिए। जब हमारे पास्टर जी निकलते हैं तब हमारे लिफाफे जो सब्जी के और राशन के और ये जो पैसे का है, जब वो लेकर जाएंगे तब आपको पता चलेगा भी क्या लेते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर हमारे सेवादार भाई लोग बैठे हुए हैं, इनको मालूम है, इन लोगों ने देखा है कि वो ये लिफाफा उठाकर ले जाते हैं। हल्का होता है क्या लिफाफा, है ना? बोलिए, वजनदार होता है। हालेलुया, ठीक है। ये है ईमानदारी, ये है प्रियजनों वफादारी। परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, इतिहास में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है सच्चाई से अपना जो 10वां अंश है, सच्चाई से परमेश्वर को देना है ना? जो उसके वचन से हमने पढ़ा है, जो उसके वचन से हमने सीखा है, उसको हमने सच्चाई से अपने जीवन से करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी ऐसे तरीका अपनाइए, सच्चाई से करिए ना। पिछली बार मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं था हमारे पास, केवल एक बैग कपड़ा। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों सिर्फ एक बैग कपड़े के साथ निकले थे घर से। एक ही बात हमारे पास्टर जी ने बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूं, पर मैंने देना नहीं है। इसलिए नहीं देना है, मैं चाहता हूं कि तुम यीशु मसीह की ओर देखो और तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकली यीशु की कृपा होगी और तुम्हें यीशु आशीषित करेंगे। और वही बात मैंने अपने दिमाग में बैठा ली कि मैंने यीशु की ओर देखना है, और यीशु मसीह की तरफ देखता रहा। धीरे धीरे परमेश्वर ने रास्ता खोला मेरे लिए और परमेश्वर ने मुझे ईमानदार बना दिया। हालेलुया। ईमानदारी के साथ ये सब मैंने 50 पैसे 10वां दिए, 25 पैसे 10वां निकाले, मैंने 10 पैसे 10वां निकाले हैं उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी दिखाई, है ना? जब पास्टर जी हमारे आते थे, कई बार 20 रुपए 10वां के होते थे मेरे पास, दिया मैंने, शर्म नहीं किया। खिलाने के लिए मेरे पास उनको इतना कुछ होता नहीं था, शुरुआत थी, ज्यादा समय पहले की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? 2005 में जब मेरे पास्टर जी ने मुझे अलग कर दिया कि जाइए आप सेवा की करिए, तो 2005 से जब मैं अलग हुआ, तब मैं पहले तो साथ ही थे, तो सब कुछ पास्टर जी के पास हुआ करता था, लेकिन जब मैं अलग हुआ तो ये सब चीजें मैंने शुरू की। उससे पहले जो कुछ भी मुझे मिलता था मैं ले लेकर साथ साथ में प्रभु के दास को देता रहता था। हालेलुया, हालेलुया। ये है ईमानदारी, ये है वफादारी। ये नहीं कि सिर्फ हम आपको प्रचार कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, खुद भी हम अपने जीवन से ऐसा करते हैं, इसलिए परमेश्वर ऊपर उठाता है, इसलिए परमेश्वर देता है। लॉकडाउन के दौरान भी परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, लोगों की सहायता करने के लिए भी बहुत कुछ दिया, और खुद के लिए भी परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कैसे करना है, कैसे करेंगे आप? बोलिए, कैसे करेंगे आप? ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ करेंगे ना। और जो लोग रोते रहते हैं, बस जी बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी चल रही है, वह खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं जी, बहुत क्या करें, है ना, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ही रोते फिरते दिन मर जाओगे। तुमको समझ नहीं आएगा जब तक तुम ये वचन को अपने जीवन से पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। ऐसे मर जाओगे तुम, रोते रोते ही मर जाओगे। लेकिन जिसने इनको अपना लिया वो रोते नहीं, वो हंसते हंसते परमेश्वर की महिमा करेगा। और मैं कहता हूं जब उसका टाइम आएगा दुनिया से जाने का ना, तभी वो हंसता ही चला जाएगा। हंसते जाने का मतलब ही वो बीमार नहीं पड़ेगा, उसको ये नहीं होगा कि मतलब
बिस्तरे पे ही मतलब पड़ा रहे और उसका हाथ पैर टूट जाए और हमेशा वो लटका रहे 2 साल 4 साल 5 साल हम बिस्तर के ऊपर से उठ ही नहीं सके, ऐसा नहीं। वो लोगों की मौत भी हंसते हंसते हो जाती है, पता चला भी दुआ प्रार्थना करते बस चले गए जी। हालेलुया। कैसे चले गए? दुआ प्रार्थना करते, परमेश्वर की महिमा करते, हंसते हुए। ऐसे ही जब टाइम आया परमेश्वर की महिमा करते चला गया। अच्छी बात है ना? परमेश्वर उनको गम नहीं देता, परमेश्वर उनको टेंशन में नहीं आने देता। परमेश्वर उनको जब परमेश्वर का टाइम आएगा लेके जाने का, आराम से परमेश्वर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। मेरे साथ में निकालिए, आखिरी वचन पढ़ेंगे, लूका की किताब 16 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। लूका की किताब 16 अध्याय उसका 10 वचन निकालिए। परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें परमेश्वर का वचन और क्या कहता है यहाँ पर। इसलिए प्रियजनों, ईमानदारी से परमेश्वर के महिमा करें और ईमानदारी के साथ अपना 10वां अंश निकालिए। पढ़िए जरा क्या लिखा है। जो थोड़े से सुनिए, थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में क्या है? सच्चा है। सब बोलेंगे, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। जो थोड़े में से थोड़े में क्या है? फिर से बोलें, अभी आवाज सबके निकल रही है। जो थोड़े में से थोड़े में क्या है? मतलब आपकी कमाई चाहे थोड़ी है, चाहे आपको आप 4-5 हजार ही कमाते हो, लेकिन अगर 5,000 में ही आप सच्चे हो, थोड़े में से थोड़ा में क्या हो? आप सच्चे हो, ईमानदार हो कि अपने थोड़े में से आपने क्या किया? प्रभु के लिए निकाला है, प्रभु के 10वां को दिया है, तो प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न हो जाएंगे, प्रभु आपके जीवन से खुश हो जाएंगे। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आपकी कमाई चाहे थोड़ी है, आपके पास चाहे आपकी कमाई थोड़ी आपके पास आती है, लेकिन उसमें परमेश्वर आपको कहता है सच्चे हो जाओ। थोड़े में से थोड़े में जो सच्चा है, परमेश्वर को देने में सच्चाई से देता है, परमेश्वर उसको प्रेम भी करता है और परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीषित भी करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ रहे हैं सब लोग? जो थोड़े में से थोड़े में क्या है? सच्चा है। हम क्या कहते हैं? पहले ही अगर मान लो कि आप रंग का काम करते हैं, ठेकेदार ने आपको ज्यादा नहीं दिया पैसा, आप आओगे देखोगे ये भी खर्चा राशन वाला में देना है, कमरे का किराया देना है, बिल भी देना है, क्या करें है ना, ठेकेदार ने पूरा पैसा नहीं दिया है ना, चलो ठेकेदार कह रहा था हफ्ते 10 दिन के बाद में और दे देंगे। तो हम क्या करते हैं? आएंगे, पहले हम मकान मालिक को अपना किराया दे देते हैं, है ना, बिजली का बिल भी दे देते हैं, फिर राशन में आ जाते हो। अगर सही महीने में तुम पहले आकर परमेश्वर का जो बनता है परमेश्वर को निकाल दो, परमेश्वर का हिस्सा निकाल दो, परमेश्वर को दो, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके ठेकेदार के लिए भी रास्ता खोलेगा, वो भी पैसा नहीं रुकेगा, उसके बाद भी आ जाएगा आपके वजह से, क्योंकि वहीं से आपको आना है, इसलिए आपकी आशीष नहीं रुकेगी, आपकी आशीष क्लियर हो जाएगी। हालेलुया। हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। थोड़ा सा मिला है, फैक्ट्री में काम करने वाले को एडवांस मिलता है, एडवांस मिला है, थोड़ा मिला है, ज्यादा नहीं, 3,000-4,000 मिला है। अरे 3,000-4,000 एडवांस मिला है तो उसमें तुम क्यों रख रहे हो? जो प्रभु का है प्रभु को पहले दो, और जब पूरा तनख्वाह मिले फिर दे देना। हालेलुया। ये होना चाहिए प्रियजनों। हम क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा ही हिसाब हुआ था, अभी तो एडवांस ही दिया है, रहने वो जो अभी जो खर्चा कर लिया वो आगे पूरा नहीं होगा। तुम परमेश्वर के सामने बेईमान हो जाते हो, आप लोग परमेश्वर के सामने बेईमान हो जाते हो। प्रियजनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बहनें घरों में काम करती हैं, आपको क्या करना चाहिए? है ना, जो कुछ भी मिलता है परमेश्वर के चरणों में लाकर रखिए ना। इसलिए तो मैंने बताया था आपको कैसे देना है 10वां साहब। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा सबको? क्या परमेश्वर का 10वां अंश देने में विलंब करना चाहिए? विलंब करना चाहिए? नहीं ना करना चाहिए। हम क्या करते हैं? रखा रहेगा घर में, कई बार तो है ना, पूरा महीना निकलने वाला होगा, रखा है, पड़ा हुआ है। अपने आप का सुधार कर लीजिए प्रियजनों। मैं नहीं चाहता कि आप गरीबी की अवस्था में रहें,
मैं ये नहीं चाहता कि आप बेईमान रहें, मैं ये नहीं चाहता कि आपके जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहे। मैं ये चाहता हूं कि सारी परेशानी जो है आपके जीवन से ऐसे खत्म हो जाए, और खत्म तभी होंगे जब इस नियम को अपनाओगे, इन बातों को अपने जीवन से पूरा करोगे, हर चीज में वफादार हो जाओ। होना ये चाहिए कि पति पत्नी है, अगर पत्नी कहीं लड़खड़ा रही है इसको पूरा करने में, तो पति का साथ, पति क्या करे, वो देखे कि नहीं आप हमें ऐसा करना है। अगर पति कहीं गड़बड़ कर रहा है तो पत्नी को बोलना चाहिए कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, बाकी चीजें सब बाद में, पहले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, तब जाके परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। प्रियजन, वचन को पूरा तो करो, परमेश्वर के वचन को मानो तो सही। थोड़े में क्या करना है, अपने थोड़े से थोड़े में क्या करना है? हाँ जी बोलो, क्या करना है? हाँ जी, ईमानदार होना। मुझे याद है कुछ लोगों ने कमेटी डाली है ना, कमेटी डाली तो मुझे अभी भी याद है, कमेटी डालने के बाद उन्होंने 30,000 की कमेटी डाली। तो 30,000 की कमेटी जब उठाई उसमें से 3,000 रुपये लेकर आए। तो मैंने बोला ये क्या है? तो बोले कि पास्टर जी आज हमने ना कमेटी उठाई है, उसमें से हमने दसवांश निकाला। अब जब दसवांश का नाम लिया ना तो वहां मैंने उनको कुछ नहीं बोला, प्रार्थना किया और उसको मैंने ले लिया, लेकर परमेश्वर के काम में खर्चा किया। और मैंने बोला कि आपके दिमाग में कैसे, कहते हैं कि हमने ये सोचा जब हर चीज में 10वां अंश देते हैं तो कमेटी का भी तो 10वां अंश होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि अगर हम करेंगे तो हमें परमेश्वर और देगा। और प्रियजनों, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी तेजी से उनको आशीष दी। और आज उनके मन में था कि हमारा मतलब घर बन जाए, मोटरसाइकिल आ जाए। तो दो चीजें उनके मन में चल रही थी, उनका घर भी बन गया, मोटरसाइकिल भी आ गया, और हमेशा अभी परमेश्वर की उनके ऊपर बोल गया। हालेलुया। ऐसा करने से होगा, परमेश्वर ने दिया। तो कई लोग अपनी कम्युनिटी का, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको दिखा भी सकता हूँ। यही मैं हैपोवाल की ही बात कर रहा हूँ, अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, कहीं दूर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी भाई बहन है जो बैंक में पैसा रखा हुआ जब निकलवा के ले आते थे, मुझे 10वां अंश देकर जाएगा। 20,000 निकाला तो 2,000 देकर गए। मैंने पूछा ये क्या है? आप तो 10वां अंश दे गए थे। कहते पास्टर जी हमने बैंक में रखा था किसी काम के लिए, उसमें से अभी निकाला है और हम उसमें से आपको ये 10वां अंश दे रहे हैं, वो पैसा हम बैंक से निकाल कर देते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने बोला कि आपने जब इसको जमा कराया था तो उसका 10वां अंश तो निकाला था ना? बोले हाँ जी निकाला था। तो मैंने बस निकाल तो दिया था आपने। तो बोले कि नहीं पास्टर जी, हमने सीखा है, हम तो परमेश्वर के नाम से जो पैसा जमा कराया था उसमें से भी जब भी निकालते हैं हम जरूर यहाँ पर आकर 10वां अंश देते हैं आपको, ताकि हमें और परमेश्वर। और उनके जीवन की गवाही क्या बनी? वो कहते हैं कि पास्टर जी हमें पता नहीं चलता कि हमारे बैंक में है ना कितना हम निकालते हैं, कितना जमा होता है, क्या है, हमेशा मतलब ऐसे पड़े ही रहते हैं ना, जब देखो तो बड़ा ही होता हमारा, समझ नहीं आया हमें। आशीष कहते हैं हमने मतलब आशीष, परमेश्वर की आशीष को महसूस कर लिया अपने जीवन में। और ऐसे व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ज्यादा दूर के नहीं, यही गोपाल नगर के ही हैं। हालेलुया। कोई कुछ मिलना चाहे तो मिला सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि शायद पास्टर जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं। नहीं प्रियजनों, जो कुछ है सच्चाई है। और उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत उठाया, उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी हैं। इसलिए परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना आपको बहुत जरूरी है। परमेश्वर को 10वां अंश देने के लिए विलंब नहीं करना है, देर नहीं करना। फौरन ऐसे ही आपको तनख्वाह मिलती है, जैसे ही आपको आपके काम से पैसा मिला, आपको फौरन आना चाहिए और परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दे देना चाहिए। यही परमेश्वर का वचन सिखाता है। पूरा कर दीजिएगा इस वचन को, यहाँ पर पूरा करिए। थोड़े में से जो थोड़े में सच्चा है, बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, फिर बहुत में भी अधर्मी है। देखो, जो थोड़े में से थोड़े में है, ईमानदारी के साथ चलता है, सच्चा है, और जो थोड़े में से अधर्मी है, वो बहुत सारी बातों में अधर्मी बन जाता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को देने में थोड़ी सी बात में आप सच्चाई के साथ चलते हो तो आगे आप परमेश्वर के सभी बातों में सच्चाई से चलोगे। और अगर आप अधर्म के काम कर जाते हो, मतलब आपने गुनाह कर दिया, हेरा फेरी कर ली है, परमेश्वर को नहीं दिया, तो सभी बातों में आप क्या हो जाओगे? है ना, अधर्मी गिने जाओगे।
आप पापी गिने जाओगे, परमेश्वर की नजर में आप तुच्छ गिने जाओगे, पाप करने वाला मनुष्य गिने जाओगे। हालेलुया। इसलिए हर बात में क्या करना है? ईमानदार बनना है, हर बात में वफादारी के साथ चलना है। तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से अपना काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी बातों में ईमानदार बने, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा आपका धन्यवाद। सब लोग अपने घुटने पे आ जाएं, सब लोग अपने घुटने पे आ जाएं, घुटने टेक कर अपने दोनों हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, हम बहुत सी बातों में प्रभु गलत हो गए प्रभु, हम बहुत से बातों में प्रभु चूक गए हैं प्रभु जी, हम बहुत से बातों में प्रभु जी ओ प्रभु तेरे वचन से दूर हो गए प्रभु। ओ अगर मैं पैसे के दशमांश में देता हूँ तो प्रभु मैं राशन का दशमांश नहीं देता, ओ मैं सब्जियों का दशमांश नहीं देता, बहुत सी बातों में प्रभु मैं गलत तो हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु जी, मेरे पापों से मुझे क्षमा कर दें। कहें प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मुझ पर दया करें। हालेलुया। ओ स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, स्वर्गीय यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया। दिल से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, दिल से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और कहें प्रभु मैं पैसे का 10वां अंश देने में ईमानदार बनूंगा प्रभु, मैं राशन का 10वां अंश देने में ईमानदार बनूंगा प्रभु, मैं सब्जियों का 10वां अंश देने में ईमानदार बनूंगा प्रभु। ओ मैंने गाय बैल भैंस मुर्गी बकरी जो कुछ भी रखा प्रभु, उन सबको देने में प्रभु मैं ईमानदार बनूंगा प्रभु, मैं 10वां अंश में ईमानदार बनूंगा प्रभु। हालेलुया। ओ हर चीज का 10वां अंश अपने जीवन से निकालूंगा और ताकि तेरे वचन को मैं अपने जीवन से पूरा कर सकूं और तेरा वचन प्रभु मेरे जीवन से पूरा होने पाए। यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ पश्चाताप करें, अपने गलों को खोलिए और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु आप इन्हें क्षमा कर दें, यीशु आप क्षमा कर दें, प्रभु यीशु आप क्षमा करें, प्रभु इनके गलती गुनाहों से इन्हें क्षमा करें, इनको क्षमा कर दें प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। खुदावन आए हुए प्रत्येक भाई बहन को प्राप्त कीजिए, आए हुए प्रत्येक भाई बहन को प्राप्त अनुग्रह, सबको आशीष दे, बरकत दें, अनुग्रह करें प्रभु। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीषित करें प्रभु, उन्हें भी बरकत दें प्रभु, उनके जीवन में आपकी आशीष हो, उनका मन बदल जाए, उनका दिल बदल जाए और वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करें, ईमानदार हो जाए। और प्रभु जी ओ प्रभु तेरी इच्छा प्रत्येक भाई बहन के जीवन में पूरी हो। आशीष दे प्रभु, अनुग्रह करें। जो वचन सुनाया गया हर एक के जीवन में प्रभु हजारों गुना फले और इनका जीवन फलदार हो जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपने कमाई के हिस्से से भेंट दिया उसे कबूल करना और प्रभु जी इनके काम में पैसों में हर बात में प्रभु आशीष देना। आपका अनुग्रह प्रत्येक के ऊपर हो और सबको आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक आए हुए आपके बेटे बेटियों पर और खुदावन इस भवन के साथ हमेशा हमेशा तक आपकी इच्छा पूरी होती रहे। आमीन, 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 हालेलुया।